वाणी विचार की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व में ऐसा कोई नहीं है जिसने चाणक्य का नाम न सुना हो। आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धिमता, विवेक, चतुराई, अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर मनुष्य जीवन के लिए ज्ञान सूत्रों का निर्माण किया और उनके लिखे हुए यह सूत्र आज भी हर जिंदगी के हर पहलू में उतने ही प्रासंगिक हैं। इन्हीं सूत्रों में से कुछ विचार हम आपके साथ साझे कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि यह आपको जीवन का सही मार्गदर्शन करने में सहायक होंगे। जिस प्रकार बाहर से सुंदर दिखाई देने वाले फल अधिकतर मीठे नहीं होते, उसी प्रकार मीठे वचन बोलने वाले लोग भी घातक और अविश्वसनीय होते हैं। मुख पर प्रशंसा तथा पीठ पीछे निंदा करने वाले मनुष्य मित्रता के योग्य नहीं होते। ऐसे मनुष्य विष मिले दूध के समान होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सदैव सतर्क रहें और अतिशीघ्र उनका त्याग कर दें। के अनुसार निकृष्ट मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, तथापि उन्होंने अच्छे और हितैषी मित्र से भी सावधान रहने का परामर्श दिया है। इस कथन के संदर्भ में वे कहते हैं कि यदि किसी कारणवश हितैषी मित्र शत्रु बन जाए तो वह सभी गोपनीय बातों को जानने के कारण मनुष्य का अहित कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता, उसमें घटित घटनाओं को बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसे बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं होता। अतः मनुष्य को उसे भूल जाना चाहिए। इसी प्रकार भविष्य में क्या घटित होने वाला है, मनुष्य इससे भी पूर्णतः अनभिज्ञ होता है, इसलिए उसका चिंतन भी व्यर्थ है। मनुष्य को केवल अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि वह वर्तमान को सुधार लेगा तो उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल हो जाएगा। दान देने से निर्धनता मिटती है। दानी व्यक्ति द्वारा दान करने के फलस्वरूप मिले आशीर्वाद के कारण उसकी संपत्ति बढ़ती है। सांत्वना से मनुष्य के दुखों का हरण होता है। सुबुद्धि अज्ञान का नाश करती है। उत्तम भावनाएं भय को नष्ट कर देती हैं। काम वासना के समान कोई दूसरा रोग नहीं है। यह आदमी के शरीर को और उसकी क्रियाकलापों को नष्ट कर डालता है। क्रोध के समान कोई दूसरी अग्नि नहीं है। यह सब कुछ भस्म कर देती है। ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने में जितना सुख है वह अन्य कहीं भी नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्य को स्वयं ही सुख और दुख, स्वर्ग और नरक भोगने पड़ते हैं, क्योंकि परिवार, मां बाप, भाई बहन या कोई दूसरा उसके जन्म मरण या सुख दुख का सहभागी नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी के लिए स्वर्ग और शूरवीर व्यक्ति के लिए जीवन और जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा हो उसके लिए परम सुंदरी तिनके के बराबर भी मूल्य नहीं रखते। समुद्र में वर्षा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति का पेट भरा हो उसके लिए भोजन व्यर्थ है। धनवान व्यक्ति के लिए दान व्यर्थ है और दिन में सूरज के सामने दीपक जलाना भी व्यर्थ है। बादलों के पानी जैसा पवित्र और स्वच्छ दूसरा जल नहीं है। अपने बलबूते के समान दूसरा कोई बलबूता नहीं है। अर्थात अपनी शक्ति से जो काम किया जा सकता है वह किसी अन्य के बलबूते पर नहीं किया जा सकता। आंखों के समान कोई दूसरा तेज नहीं है और अन्न से बढ़कर प्रिय पदार्थ इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। पुरुषों में नाई, जानवरों में गीदड़, पक्षियों में कौवा और स्त्रियों में मालिन सबसे ज्यादा अधिक चालाक माने जाते हैं। इनसे पार पाना बेहद कठिन होता है। प्रत्येक वस्तु की सफाई अलग अलग तरीके से होती है और उचित माध्यम से ही उसी वस्तु का पाप नष्ट होता है। जैसे कांसे का बर्तन राख से पवित्र होता है, तांबे का बर्तन इमली से पवित्र होता है, नदी पानी की तेज धार से पवित्र होती है और स्त्री रजस्वला होने के बाद पवित्र हो जाती है। अंधे कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग जन्म से अंधे होते हैं और आंखों से देखने में असमर्थ होते हैं। कुछ अंधे ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखें तो होती हैं लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे काम वासना में अंधे हो गए व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता। लालची व्यक्ति को लोभ में पड़कर कोई दोष नहीं दिखाई देता। इस कारण ऐसे लोगों को भी अंधे की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि कामांध और मदांध व्यक्ति आंख रहते हुए भी अंधे ही हैं। लालची व्यक्ति को धन से वश में किया जा सकता है।
अहंकारी व्यक्ति को हाथ जोड़कर वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को मनमानी करने की छूट देकर और विद्वान को सच बोलकर वश में किया जा सकता है, यानी मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करके उन्हें अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। बुरे राजा से तो राजा का ना होना ही बेहतर है। मूर्ख मित्र होने से बिना मित्र के होना ही अच्छा है। निंदित शिष्य की अपेक्षा शिक्षित शिष्य होना ज्यादा बेहतर है। बुरी स्त्री होने की अपेक्षा सुख देने वाली स्त्री का न होना ही है, क्योंकि मनुष्य को सदा अच्छा रूप ही देखना चाहिए, और अगर अच्छा ना हो तो बिना उसके ही अच्छा है। बुरे राजा के राज्य में जनता कैसे सुखी रह सकती है? बुरे मित्र से सुख कैसे मिल सकता है? बुरी स्त्री से सुख, शांति और प्रेम कैसे पाया जा सकता है? अर्थात सर्प किसी भी कीमत पर अमृत नहीं उगलेगा, वह जब भी उगलेगा जहर ही उगलेगा। बुरे शिष्य को लाख पढ़ाने पर भी उस पर सकारात्मक असर नहीं पड़ सकता, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। हाथी को 1000 हाथ से, घोड़े को 100 हाथ से, सींग वाले जानवरों को देखकर 10 हाथ पहले से ही सतर्क और सावधान होकर उनकी राह से हट जाना चाहिए। लेकिन कुटिल व्यक्ति को देखकर तो उस स्थान का ही त्याग कर देना चाहिए। इन सब से दूरी बनाकर इनसे हमले को रोका जा सकता है। समझदार व्यक्ति आंखों से देखभाल कर पैर रखता है, कपड़े से छानकर पानी पीता है, शास्त्रों के अनुसार बोलता है और सोचकर समझकर विचार कर कार्य को हाथ में लेता है। इस प्रकार सावधान रहने से ही कार्य होता है, और यही सफलता का राज्य है। धनहीन होने पर कोई निर्धन नहीं होता, लेकिन वह निश्चय ही भविष्य में कभी भी धनवान हो सकता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वह प्रत्येक वस्तु से हीन माना गया है, उसका धन भी बेकार ही है। धन युक्त होने पर भी जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है उसको आदर सम्मान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विद्याहीन व्यक्ति तो आचरण, चरित्र आदि सभी संपत्तियों से ही खाली होता है। ऐसे व्यक्ति को आदर कैसे मिल सकता है? असल में विद्वान और सदाचारी व्यक्ति ही समाज में सम्मान पाता है, और एक मूर्ख धनाढ्य के सामने लोग उसका आदर करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसकी निंदा करते हैं। स्वयं द्वारा की गई रचना अथवा स्वयं द्वारा किए गए कार्य की खुद ही प्रशंसा करना और उसी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना नहीं चाहिए, और ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रभावशाली व्यक्ति का भी प्रभाव नष्ट हो जाता है। जब आप अपना काम कर लेते हैं तो उसके आधार पर स्वयं की प्रशंसा करना उचित नहीं है। किसी के काम की प्रशंसा या निंदा करना और उसके प्रति किसी प्रकार की धारणा बनाना समाज का काम है। व्यक्ति को स्वयं अपने काम की प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। स्वयं अपने हाथों से बनाई गई पुष्पों की माला, अपने हाथों से घिसे गए चंदन और स्वयं के हाथों से रचना किए गए ग्रंथ से पूजा करने वाला इंद्रदेव भी हो तो उसके तेज का नाश हो जाता है। तात्पर्य यह है कि स्वयं अपने द्वारा किए गए काम इतनी अधिक प्रशंसा के योग्य नहीं होते कि उसके महत्व की स्थापना करने का प्रयत्न किया जाए। ऐसा करने से प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव का भी नाश हो जाता है। अर्थात किसी के काम की प्रशंसा या निंदा करना या उसके प्रति किसी प्रकार की राय कायम करना समाज का काम है। व्यक्ति को कभी भी स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। स्त्री से प्रेम की डोरी का बंधन सर्वाधिक मजबूत माना गया है। कहा जाता है कि लकड़ी में भी छेद करने की योग्यता रखने वाला भंवरा जब एक कमल में प्रवेश करता है तो उसकी पंखुड़ियों को छेद कर वह बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वह उस प्यार के बंधन में असमर्थ होकर उसी में फंस जाता है और छटपटा कर रह जाता है। इसलिए इस सृष्टि में प्यार के बंधन को सर्वाधिक मजबूत बंधन माना गया है। मित्र पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने सबसे पक्के दोस्त पर भी पूरा विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने पक्के दोस्त के सामने सभी रहस्य उजागर कर देते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जब कभी भी वह आपसे नाराज हो जाता है या आपकी और उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है तो वह आपके इन रहस्यों के बारे में कभी भी पोल खोल सकता है। इसलिए कभी भी मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने सबसे पक्के दोस्त पर भी पूरा भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। निर्धन का कोई मित्र नहीं होता,
धनवान के बहुत से अनचाहे मित्र होते हैं, लेकिन क्योंकि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो कि स्वार्थ पर टिका होता है, इसलिए धनवान यह मानता है कि उसके बहुत से मित्र हैं और उसे इस बात के लिए खुद में गर्व महसूस होता है, जबकि उसके सभी मित्र उससे अपना काम निकलवाते हैं और उसे मूर्ख बनाते रहते हैं। लेकिन धनवान व्यक्ति कभी भी इस बात को नहीं समझ पाता। वह अपने चारों तरफ मित्रों को देखकर उनकी खुशामद से खुश होता रहता है। जो व्यक्ति दुख में भी आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति आपका संकट में, बीमारी में, आपातकाल में, दुश्मन के हमला करने पर, राज दरबार में, श्मशान में भी आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा मित्र है और ऐसे ही समय में उसकी दोस्ती परखी जाती है। यदि कोई व्यक्ति दुख में आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा दोस्त और शुभचिंतक है। मित्र यानी दोस्त का दर्जा भाई से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि दोस्त आपकी संकट में, बीमारी में, कष्ट में, दुश्मन से हमला होने पर हर समय साथ निभाते हैं और दोस्ती ही मनुष्य के काम आती है। यदि संकट काल में भी कोई आपका साथ नहीं छोड़ता है और आपका सच्चा साथ निभाता है, वही आपका सच्चा मित्र है। विपरीत स्वभाव वाले दो व्यक्तियों में कभी भी आपस में दोस्ती नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता है तो यह मात्र दिखावा है, क्योंकि सांप की नेवले से, बकरी की बाघ से, हाथी की चींटी से और शेरनी की कुत्ते से दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती। उसी प्रकार सज्जन और दुर्जन में भी दोस्ती होना असंभव है। यदि ऐसा होता है या आपको दिखाई देता है तो यह केवल दिखावा भर है। संगत का असर अवश्य होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। उसी प्रकार जैसे आपके दोस्त हैं, वैसे ही आपका भी व्यवहार बनता जाता है। समय पाकर आपके व्यवहार में भी वे सभी गुण या अवगुण आ जाते हैं जो आपके दोस्तों में हैं। इसलिए सदैव सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए। दोस्त के परिवार की किसी युवती से संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति घोर नरक का भागीदार और सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि वह किसी दोस्त के भरोसे को तोड़कर ऐसा करता है। स्वार्थ के बल पर की हुई दोस्ती हमेशा दुश्मनी का कारण बन जाती है। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह हमेशा दोस्त बनाने से पहले उसे जांच परख ले तथा खूब सोच विचार कर ले, क्योंकि एक बार यदि दोस्ती गाढ़ी हो जाती है तो उसके बाद उसके परिणाम और दुष्परिणाम सामने आते हैं। जो व्यक्ति पहले से ही इस बात का अनुमान लगा लेता है कि उसके परिवार के लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, और इस अनुमान के आधार पर ही वह निर्णय लेता है, वही व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। हर विषय पर बारीकी से विश्लेषण करके अपने परिवार के हित में निर्णय करता है, वही पारिवारिक व्यक्ति कहलाता है। जिस व्यक्ति का पुत्र उसके वश में हो, पत्नी साथ निभाने वाली हो, कटु वचन ना बोलने वाली और पतिव्रता हो तथा परिवार के सदस्य संतोषी हो, जितना मिल जाए उसी में संतोष करके निर्वाह कर लेते हो, ऐसे परिवार को स्वर्ग के समान सुख देने वाला बताया गया है और यही परिवार सुखी और उत्तम माना गया है। ऐसे परिवार के सभी सदस्यों का जीवन बेहद सुखमय होता है। सभी एक दूसरे की खुशी में ही खुश रहते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। जैसा नियति में लिखा गया है वैसा ही मनुष्य के साथ होता है, इसीलिए होनी को बहुत बलवान माना गया है। जैसे ही कुछ घटित होने वाला होगा उसी के अनुसार मनुष्य व्यवहार करने लग जाता है और उसी के अनुसार समस्याओं के समाधान ढूंढने की कोशिश करता है, और यह निश्चित है कि मनुष्य के भाग्य में और उसके कर्मों में जो कुछ लिखा होता है वैसा होकर ही रहता है, अर्थात होनी को टाला नहीं जा सकता। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि उसके कर्मों के द्वारा ही उसकी नियति निर्मित हो जाती है। कर्मों के कारण ही वह मनुष्य योनि में पैदा होता है या संसार में भटकता रहता है। कर्मों के द्वारा ही वह मुक्त भी हो सकता है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। समझदार व्यक्ति आड़े वक्त के लिए हमेशा कुछ न कुछ धन की बचत करके रखता है, क्योंकि भविष्य के लिए धन संग्रह करना अति आवश्यक है। वो यह जानता है कि आपत्ति कभी भी आ सकती है, लक्ष्मी चंचल है
इसलिए धन संचित करना आवश्यक है और समझदार व्यक्ति सदैव भविष्य के लिए धन संचय करते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए जिनमें आजीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग ये 5 प्रकार के गुण न हों। ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मित्रता खतरनाक साबित हो सकती है। अपने मन की बात को कभी भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने मन की बात अपने ही मन में रखनी चाहिए और बाद में गुप्त ढंग से उस कार्य को अंजाम देना चाहिए। इसी से व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो सकती है। गुप्त विचार को लोगों के साथ साझा करने पर आप कभी भी योजना किए गए कार्य में सफलता नहीं पा सकते। यदि संपत्ति और धन का नाश हो जाए, मन में किसी प्रकार का दुख हो, स्त्री दुष्चरित्र हो या किसी नीच के द्वारा अपमानित कर दिया गया हो, इस प्रकार की बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों के सामने बखान नहीं करते, क्योंकि ऐसी बातों की चर्चा दूसरों के सामने करने से वे खुद ही मजाक के पात्र बन जाते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ प्रेरणादायक सीखने को मिला होगा, जिसे आप अपने जीवन में शामिल करके और भी बेहतर और बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दें। धन्यवाद।